क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के कारण की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक, शराब का सेवन करना। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है टोबैको, तंबाकू। तंबाकू जो है वो स्मोकिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में स्मोकिंग से ज़्यादा नॉन स्मोकिंग फॉर्म में तंबाकू का सेवन किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ पान मसाला। सो हुक्का है, पान मसाला है, सिगरेट है, बीड़ी है, ये सब फॉर्म्स हैं। किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन जो है वो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस को करता है। बहुत सारे लोग जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, साथ में तंबाकू का सेवन, इन किसी भी फॉर्म में से एक फॉर्म तो वो करते ही हैं आमतौर पे। तो ये दोनों चीज़ें, अल्कोहल और तंबाकू, मिलके एडिशनल इफेक्ट डाल देते हैं क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस को होने में। इसके अलावा जो बाकी कारण है क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के, उसमें हाइपर कैल्शियमिया है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए। ये एक हार्मोनल डिजीज़ होती है पैराथायरॉयड की, उसकी वजह से ऐसा होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो बार बार क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है। इसके अलावा जब हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, स्पेशल वेराइटी कोलेस्ट्रॉल की ट्राइग्लिसराइड, सो उसमें भी क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है। और कभी कभी ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस, ये इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर अपने ही शरीर के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो पेनक्रियाज को परमानेंट सूजन दे रखती हैं। इसको AIP, ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। और कभी कभी ये हेरिडिटरी पेनक्रियाटाइटिस की भी एक वैरायटी होती है जो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस कर सकती है। तो जैसा मैंने अपने बिगनिंग में बोला कि क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में सूजन तो हमेशा ही बनी रहेगी कुछ कदर तक, कभी ये ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। तो आप समझिए, मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे गांव में चूल्हे के अंदर हम उपला जला के रखते थे और उस आग को लोग संभाल के रख लेते थे कि अच्छा रात हो गई है, अब कुछ काम नहीं है तो इसको दबा के रख लें। उस उपले में बाहर से तो चलो राख लगी हुई है, लेकिन अंदर कुछ कुछ वो सुलगता रहता था। उसी तरह से जो पेनक्रियाज है क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के अंदर उस उपले की तरह सुलगता ही रहता है। अब आप समझिए कि उस उपले को जब भी कभी हवा दी जाए, मिट्टी का तेल डाल दिया जाए या उसमें घी डाल दिया जाए तो एकदम से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। सेम वे जब क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के अंदर हल्की 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 सूजन चली जा रही है और उसके ऊपर कोई पेशेंट ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह है कि सुलगते हुए उपले के ऊपर हमने घी डाल दिया और वो प्रज्वलित हो गई, तो वो एकदम से फ्लेयर हो जाता है, सूजन बढ़ जाती है और पेशेंट को बहुत भयंकर दर्द होना, ऐसा दर्द कि वो छटपटाता है, आगे की तरफ बेंड होकर रहता है, सीधा लेट नहीं पाता। और ये दर्द जो है बिल्कुल सेंट्रल एब्डोमेन में होता है, बीचों बीच, और ये दर्द बाईं तरफ फैलता है और पीठ की तरफ जाता है, साथ में बार बार उल्टी का आना। और ऐसे एपिसोड्स हर बार ऐसा कोई एक्शन, कभी स्मोकिंग कर लिया, कभी अल्कोहल ले लिया, ये सब बार बार होते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है इन एपिसोड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। पहले तो 2-3 महीने में एक बार दर्द होता था, तो अब हर महीने होना शुरू हो जाए। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आपने अल्कोहल नहीं भी लिया तो भी बीच बीच में ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस अपने आप फ्लेयर करना शुरू कर देता है। तो ये तो वो समस्याएं हैं कि जब किसी पेशेंट को ऐसा एपिसोड आता है तो उसके 3-4 दिन तो गए भैया। इतना भयंकर दर्द है कि वो उठ बैठ नहीं पा रहा, दर्द की दवाइयों से भी काम मुश्किल से चलता है, तो काम तो बहुत दूर की बात। तो वर्क एब्सेंटिज्म जो है, कि अपने काम पे जो है छुट्टी हो जाना, ये बहुत फ्रीक्वेंट एसोसिएटेड होता है क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के साथ। लोग अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। फिर अगर ये प्रोसेस चलती रहे, बार बार सूजन आती रहे, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि पेनक्रियाज के अंदर स्ट्रक्चर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या बदलाव आता है स्ट्रक्चर में। हमारे पास ये मॉडल है। इस मॉडल में दिखाया गया है कि छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडेनम, और ये जो येलो कलर का ऑर्गन है ये है पेनक्रियाज। तो आप समझिए कि जब बार बार सूजन आती है तो ये पेनक्रियाज अपने साइज़ में छोटा होना शुरू हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो पेनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस भी बना रहा है, साथ में हम सब जानते हैं कि पेनक्रियाज का दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंसुलिन बनाना, ताकि शुगर कंट्रोल हो सके।
तो जब पेनक्रियाज का मास जो है वो सिकुड़ रहा है, पेनक्रियाज श्रिंक कर रहा है, तो ये दोनों ही काम अफेक्ट हो जाते हैं। एक तो जूस कम बनता है, दूसरा इंसुलिन कम बनती है। तो ऐसा होने से पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है और पेशेंट को इनडाइजेशन होती है। तो पेनक्रियाज का जो जूस है वो भोजन को जो प्रॉपरली पचा नहीं पाता, कम मात्रा में जा रहा है, तो भोजन अनडाइजेस्टेड जो है रहता है। इससे क्या होगा, इससे पेशेंट का जो है पेट फूलता है, ब्लोटिंग, और फैट के अनडाइजेशन होने से पूरे का पूरा फैट जो है वो पॉटी के अंदर पूरा निकल जाता है, ग्रीसी स्टूल आने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट को मल्टीपल टाइम्स मोशन पास करना पड़ता है, पतले दस्त जो है स्टीटोरिया बोलते हैं हम उसको, वो होना शुरू हो जाता है। और फैट लॉस हो रही है तो फैट के साथ एब्जॉर्ब होने वाले जितने भी विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, इनकी भी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे सूजन बढ़ी तो पेनक्रियाज श्रिंक हुआ। अब अगला इफेक्ट क्या आता है, जो ये नली है इसकी पेनक्रियाज की, इसके अंदर सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है, इसके अंदर स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर स्टोन की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पेनक्रियाज के जूस के बहाव में रुकावट है और इसके अंदर स्टोन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जब स्टोन बन गए तो और रुकावट आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में तो बहुत भयंकर दर्द होता है जब भी वो कुछ खाना खा लेते हैं, स्पेशली खाना खाने के बाद, क्योंकि ब्रेन मैसेज भेजता है कि पेनक्रियाज को कि भैया जूस भेजो। जूस बना भी रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो आंत में जा ही नहीं रहा क्योंकि रास्ते में पत्थरों ने रुकावट कर दी। तो ये फॉर्म आ जाती है क्रॉनिक कैल्सिफिक पेनक्रियाटाइटिस की, जिसके अंदर पत्थरों ने पूरी डक्ट को ब्लॉक कर दिया है। इवन पेनक्रियाज के मांस के अंदर जो है कैल्शियम जाम होना शुरू हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक और स्मोकिंग की वजह से, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के कारण स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव आने से। तो जब एक बार स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया तो फिर जो है कोई दवा जो है वो काम नहीं करती। दवा से सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसको सिम्टम को सप्रेस तो किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। तो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होती है क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।